दोस्तों अगले 5 मिनट जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना और आप कान खोल करके सुनना। वाकई अगर आप अंग्रेजी बोलने का सपना रखते हो तो इस सपने को मैं हकीकत में बदलने वाला हूं, और वो भी सिस्टेमैटिक तरीके से। देखो 2-4 घंटे लगाकर आज मैंने एनालाइज किया और अपने इस पूरे चैनल को मैंने खंगाला, तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इस पर अपलोड कर रखी हैं, बट इसको सिस्टमैटिक वे में मैंने अपलोड नहीं किया है। अगर ऐसा हो जाए कि मैं इसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाऊं करूं तो कैसा रहेगा? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताओ कि अगर हफ्ते के 7 दिनों में मैं ये चीज फिक्स कर दूं कि मैं मंडे को ये कराने वाला हूं, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को ये, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे को ये कराने वाला हूं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। देखो अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये जिनकी जबान है। जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूं, आप भी हिंदी बोलते होंगे। इंग्लिश अगर मैं बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ, बल्कि ऐसा है कि वो मेरी प्रैक्टिस है, वो एक स्किल है, वो एक आर्ट है। ऐसा नहीं कि मैं अंग्रेजी जानने के बाद बहुत ज्ञानी हो गया। तो ये जो किसी की दूसरी जबान होती है ना, हम लोग ESL वाले, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज है हमारे यहाँ, और वैसे भी इंडिया में जो इंग्लिश का स्टेटस है वो सेकंड लैंग्वेज का है। तो हम इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतने अच्छे होंगे। लेकिन जबान में, मतलब किसी भी भाषा में, लैंग्वेज में, सिर्फ एक चीज नहीं होता कि आप ये चीज कर लोगे तो फिर ठीक हो जाएगा, ये कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी किसी की प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मेरी ग्रामर अच्छी नहीं, किसी की प्रॉब्लम है ग्रामर अच्छी है, वोकैब्स अच्छी नहीं है, किसी की प्रॉब्लम ये है सब चीज अच्छी है हम बोल नहीं पाते हैं, किसी की प्रॉब्लम ये है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, उन्हें एस में और SH में फर्क नहीं पता, उन्हें J और Z के बीच के प्रोनाउंसिएशन का फर्क नहीं पता। तो इन चीजों को हम सिस्टमैटिक वे में मंडे से लेकर संडे तक जो 7 डेज ऑफ द वीक हैं उनमें करने वाले हैं। आपको मैं 1 बाय 1 सारी चीजें दिखाने वाला हूं। आपकी जो डेली रूटीन है वो मैटर करती है। किसी भी चीज को अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से करें तो हम बहुत बढ़िया अचीव कर लेते हैं। अभी मैंने आपके लिए पूरे 7 दिन का यहां पर, अच्छा हाँ, इसको मैंने नाम दिया है 7 डेज 7 वेज, 7 दिन 7 तरह से और 7 बजे। 7 days 7 ways and 7 PM। ये 7 दिन 7 तरीके 7 बजे। इस फॉर्मूले को आप लोग फॉलो करो। मैं जो अभी बताने वाला हूं 1 बाय 1 लेकर आने वाला हूं मैं आपके सामने। और अगर आप शॉर्ट्स देखने के शौकीन हैं तो आप लिंगो शॉर्ट्स सर्च करें यूट्यूब पर और हमारी शॉर्ट्स वीडियो देखें, आपको मजा आएगा। ये नाच गाने कॉमेडी, इसकी बजाय अगर आप इसको देखते हैं तो कोई एक ना एक कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे 1 मिनट में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंडे की, यानी हर मंडे को हम क्या करने वाले वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो हर मंडे को हम क्या करने वाले हैं, देखो बेसिक इंग्लिश पढ़ाऊंगा मैं उसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी इंग्लिश को पढ़ना ही शुरू किया होगा या इंग्लिश का फाउंडेशन उनका कमजोर होगा। तो इस चीज को हम लोग मंडे के दिन करेंगे। इस बेसिक इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अंग्रेजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा बेसिक वोकैब्स। आगे मैं पिक्टोरियली भी बताने वाला हूं कि कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा मैं। फिर हम करेंगे मंडे को बेसिक ग्रामर। किसी मंडे को बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिक वोकैब्स देखेंगे और बेसिक ग्रामर देखेंगे। अब ये कुछ इस तरह का होगा। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि हमें इस कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना। किसी को ये पता नहीं होता हमें हैज कहाँ लगाना है और हमें हैव कहाँ लगाना है। तो इन चीजों को हम करेंगे मंडे के दिन। कुछ बेसिक अगर आप ग्रामर की बात करो, लाइक जैसे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इन चीजों को हम देखेंगे, छोटी छोटी चीजों को। अगर हम बेसिक वोकैब्स की बात करें तो बेसिक वोकैबुलरी जैसे ये देखो, ये टी पॉट है, ये हैंड मिक्सर है, ये नाइफ है, राइस कुकर है। स्पेशली जो किचन के आइटम्स हैं यहां पर उनकी वोकैबुलरी है। तो मंडे का जो दिन होगा वो इसके लिए होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक अगले दिन ट्यूसडे को शाम 7 बजे जो वीडियो आपके लिए अपलोड होने वाली है वो होगी स्पीकिंग की प्रैक्टिस। और पूरे भारत में स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए जो चीजें, जो मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है वो और कहीं अवेलेबल नहीं है। आपको अंदाजा हो जाएगा जैसे ही मैं अभी आपको अगली स्लाइड दिखाऊंगा। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मानो या ना मानो तुम बड़े बेवकूफ हो, बिलीव इट और नॉट, ये होगा मानो या ना मानो के लिए। यू आर फुलिश नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो बेसिक टू एडवांस ले जाएंगे हम, बेसिक के साथ साथ एडवांस स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस स्ट्रक्चर जैसे इस तरह का होता है ना कि अफवाह ये है कि क्या बोलते हैं, रानीपुर में एक लड़का लड़की बन गया, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अफवाह ये है कि, इसके लिए आप इंग्लिश में कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे रूमर हैज इट दैट, रूमर हैज इट दैट अ बॉय टर्न टू अ गर्ल इन रानीपुर। ठीक है, अब देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं। एनएसपीएस ये है नॉन स्टॉप प्रैक्टिकल सेंटेंसेस। देखो बंदा बोल रहा होता है जब, तो वो एक साथ कभी कभी 2-4 सेंटेंसेस लगातार बोल जाता है। अब वो कोई फैक्ट रहता है, कोई बात रहती है, कोई उसका डिसीजन रहता है, कोई उसका हो सकता है वो डिफेंस हो उसमें, या वो सेंटेंस उसके कॉन्फिडेंस को शो कर रहा हो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज एनएसपीएस में। तो ये भी हम देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं एनएसपीएस क्या है, सबकी एक झलक दिखाऊंगा। या प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन फ्रेज, जैसे सोच समझकर बोला करो, हम बोला करो स्पीक। सोच समझकर के लिए हम क्या यूज करेंगे? थॉटफुली। इसको सोच समझकर किया करो, डू इट थॉटफुली। तो ये सर्टेन फ्रेजेस हैं। अब आगे हम बात करेंगे पिक टॉक्स की। मैं आपको एक तस्वीर दे दूंगा और कहूंगा आपसे कि आप इसके बारे में बोलो, कितना बोल सकते हो। इन चीजों को हम मंडे को करें, ट्यूसडे के दिन करें, सॉरी कौन सा दिन है अभी, हाँ ट्यूसडे के दिन करेंगे। और ट्यूसडे को मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ जो लाइव क्लासेस होती हैं ऑनलाइन प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स में, जहां ट्रेनर स्टूडेंट्स को 1-on-1 फ्री पढ़ाते हैं, इसका कोई चार्ज हम नहीं लेते। ये हमारे कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर, और ये ट्रेनर है, ये स्टूडेंट है, इनके बीच ये लाइव चलता है। तो ये भी कभी कभी अपलोड होगा। अब देखो यहाँ पर काम नहीं चलेगा, ओनली V4 प्लस वॉन्ट वर्क। जैसे सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, ओनली टॉकिंग वॉन्ट वर्क। सिर्फ योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, ओनली प्लानिंग वॉन्ट वर्क। सिर्फ हिंदी सीखने से काम नहीं चलेगा, ओनली लर्निंग हिंदी वॉन्ट वर्क। ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये 1-on-1 सेशन हो गया हमारे यहाँ का। ये है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जो नॉन स्टॉप प्रैक्टिकल सेंटेंस मैंने आपसे बोला। जैसे कोई ये बोल रहा हो, अच्छा एक बात बताओ आज कौन सा दिन है? सोमवार है क्या? नहीं यार, मुझे लगता है मंगलवार है। ओके, टेल मी वन थिंग, व्हाट डे इज इट टुडे? इज इट मंडे? नो मैन, आई थिंक इट्स ट्यूसडे। वैसे तुम कहाँ थे कल यार? कम से कम मुझे एक मैसेज कर दिया करो। हाँ मैं जानता हूं तुम्हें बहुत सारे काम रहते हैं। बाय द वे, वेयर वर यू यस्टरडे मैन? एटलीस्ट सेंड मी अ मैसेज। यस आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ये है नॉन स्टॉप प्रैक्टिकल सेंटेंस। और ये है वो जो मैं अभी बात कर रहा था, सर्टेन फ्रेजेस की, कुछ जैसे समवन और द अदर, है ना, किसी ना किसी या कोई ना कोई। बाय द वे, वैसे, गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, ओकेजनली, कभी कभार। एक्ट सरप्राइजी, बड़ा भाव खाता है। फेड अप विथ, ऊब गया हूं, उकता गया हूं, है ना। आई वॉज वंडरिंग मोर देन दिस एज फार एज आम कंसर्न। तो ये सब जो है सर्टेन एक्सप्रेशंस हैं, ये सब प्रैक्टिस की चीज है। तो ये हम ट्यूसडे के दिन इसको रखते हैं। और आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि मैं ये सारी चीजें अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूं, पढ़ाता रहता हूं। बट ये है एक कमी मेरे अंदर भी कि मैं सिस्टमैटिकली नहीं आया, और मैं लगातार नहीं आया, मैं रोज नहीं आया। मैं आपसे वादा करता हूं कि मे गॉड मेक इट श्योर फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ I'm gonna be systematic and regular as well. And just keep your fingers crossed. Just follow what I'm saying. In no time or in a very short span of time, you guys will be able to speak English correctly and fluently as well. ये देखो यहाँ पर हम वेंसडे की बात करते हैं, रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन।
ये जो दिन का नाम है इसी में दिख गया, ये जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, बहुत सारे लोग इसको वेडनेसडे पढ़ते हैं, ये गलत है, एक्चुअली ये वेंसडे होगा। और ये जो रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन का मामला है, यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रीडिंग में बहुत सारे बंदों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, उन्हें इंग्लिश के स्क्रिप्ट को मतलब टेक्स्ट को पढ़ के समझने में दिक्कत होती है, किसी को अखबार पढ़ने में, किसी को किताब पढ़ने में, किसी को अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने में, तो वो प्रॉब्लम आपकी वेंसडे के दिन सॉल्व होगी। स्टोरी एंड पैसेज सीरीज चलाएंगे हम, इसमें स्टोरी भी हो सकता है, कभी कोई पैसेज हो सकता है, कुछ मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल स्टोरी हो, या कोई पैसेज हो इस तरह का, या कॉमन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अलमोंड है, दैट्स आमन, जैसे बहुत सारे लोग ओपन बोलते हैं, वो ओपन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं वो रिसिप्ट बोलते हैं, वो रिसिप्ट नहीं रिसीट है। कटोरे को बहुत सारे लोग बाउल बोलते हैं, वो बोल है। तो ये जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं प्रोनाउंसिएशन की वो देखेंगे। फिर ग्रामर बेस्ड स्टोरीज देखेंगे, ग्रामर पर आधारित कहानी, जैसे रोहन एंड हिज फैमिली, ये मैं पढ़ा चुका हूं ये सब चैनल पे। रोहन है, उसका परिवार है। अब यहां पर एक स्टोरी है आपके सामने, सॉरी। तो ये जो रोहन एंड हिज फैमिली है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो भी वर्ड ब्लू कलर में हाईलाइट है सब वर्ड ऑफ द स्टोरी है, यहां पे मैंने क्लियर कर दिया। और ये सिंपल प्रेजेंट पे बेस्ड है, आप अगर गौर करेंगे तो पूरी स्टोरी सिंपल प्रेजेंट पे बेस्ड है। मतलब ये सिंपल प्रेजेंट की प्रैक्टिस करा रहा था मैं स्टोरी के थ्रू। अब देखो यहां पर, ये देखो, ये स्वीप्स है, या फिर वेक्स है, या फेचेस है, ये सब सिंपल प्रेजेंट है। या फिर ये वॉक्स है, या फिर ये लीव्स है, सब सिंपल प्रेजेंट है। हेल्प्स है। अब देखो यहां पर प्रोनाउंसिएशन के लिए आप देख रहे होगे यहां पर रसीद है, तो वो क्या है, रिसिप्ट। बहुत सारे लोग इसको रिसिप्ट पढ़ते हैं, ये रिसीट है। अब आगे बढ़ो, थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे को हम लोग क्या करने वाले हैं, थर्सडे को करेंगे ग्रामेटिकल टॉपिक एंड ट्रिकी इंग्लिश। ये बहुत यूनिक अप्रोच है मेरा अंग्रेजी को सिखाने का। जब आप क्लास को करेंगे तो ये जो ट्रिकी इंग्लिश है, अब आप इधर देखें, पूरी दुनिया में सबसे आसान तरीका मेरे पास है V1 और V5 की प्रॉब्लम को समझाने का। अंग्रेजी में जब भी आप टेंस को पढ़ेंगे तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के आपके सामने खड़ी हो जाएगी। अगर आपको हिंदी आती है तो आप मेरे आयुर्वेद ट्रिक को अगर सीख लेंगे तो आपकी V1 और V5 वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंग्लिश में आयुर्वेद का कमाल देखें, इस नाम से मैंने वीडियो बना रखा है इस चैनल पे। इसके बाद इस दिन हम ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, जैसे टेंस का सिंपल प्रेजेंट है, प्रेपोजिशन है, ये सब मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूं बस आपको। ये फिर यूज ऑफ वुड है, ये मोडाल्स है, ये प्रेपोजिशन है, ये टेंस है। आगे चलो, फ्राइडे के दिन वोकैब सीरीज होगा, इसमें कुछ मैं आपको वोकैब हैक्स बताऊंगा, वोकैबलरी पे कमांड करने का तरीका। एक हैक्स दिखाऊं, जैसे यहां पे देखो, आपने एक वर्ड बोला क्रीम, इसका मतलब होता है मलाई, लेकिन उससे ठीक पहले अगर आपने एस लगा दिया तो हो गया स्क्रीम, अब मतलब बदल गया, अब मतलब हो गया चिल्लाना। जब आप इस दोनों को देख लेंगे तस्वीर के साथ तो मजा आ जाएगा, आपको फिर इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेंडिंग वर्ड्स आपको मैं सिखाऊंगा, जैसे अभी एक वर्ड बहुत ट्रेंड में चल रहा है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच ये डिवोर्स का मामला चल रहा है। तो ये जो चीज है ना, ये ग्रे डिवोर्स कहलाता है। ये ट्रेंडिंग वर्ड हो गया। अब ये ग्रे डिवोर्स क्या है, बट अब जब ये आया था ना, क्या बोलते हैं, कोरोना आया था, तो उस टाइम में एक वर्ड बहुत ट्रेंडिंग में था और वो था क्वारंटीन। ये क्वारंटीन क्या होता है आप लोग जान रहे होगे, ये ग्रे डिवोर्स आप लोगों के लिए नई चीज होगी। देखो, जब बंदा अपने शादीशुदा जिंदगी के 50 मतलब अधेड़ उम्र का जब बंदा हो जाता है, या शादीशुदा जिंदगी में अच्छा खासा वक्त जब गुजार चुका होता है और तब उसके बाद तलाक होता है, दैट्स कॉल्ड ग्रे डिवोर्स। वो जब बिल गेट्स के का डिवोर्स हुआ था वाइफ से, तो उस टाइम में भी ये वर्ड ट्रेंड में था। खैर, वो कैब हैक्स पढ़ेंगे, ट्रेंडिंग वर्ड्स पढ़ेंगे, सोशल मीडिया की इंग्लिश देखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं RIP, ये RIP क्या है भाई, ये रेस्ट इन पीस है, हम लिखते हैं ये। या जैसे शॉर्टकट में हम टेक्स्ट में TBH लिख देते हैं, ये टू बी ऑनेस्ट है, सच कहूँ तो।
और फिर कुछ टेक्निकल वर्ड्स देखेंगे जो किसी एक पर्टिकुलर, अब देखो वोकैब हैक्स की अगर बात करोगे तो हमारे पास ऐसा फंडा है मेरे दोस्त कि मैं आपको 1000 वर्ड एक हफ्ते के अंदर सिखा दूंगा, और बिना याद किए हुए। ये हमारे पास कोर्स भी है 1000 वर्ड्स का, बिना याद किए एक हफ्ते के अंदर ही 1000 वर्ड सिखा दूंगा मैं। कैसे? देखो यहाँ पे ये यही सब मेथड होगा, ये मेथड होगा। ये देखो ये क्या है, एक वर्ड से 10 वर्ड मैंने बना दिया। बुक, बुकलेट छोटी किताब, बुक बाइंडर किताब बांधने वाला, बुक मार्क। अब जो आप ये देखो ये किताब है ना, ये वैसे मैंने ही लिख रखा है, ये सिलेबस की बुक है, हमारे स्टेट में 12वीं क्लास में चलती है, पूरे बिहार में मिलती है ये। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ इस किताब को, लगभग 400 पेज की बुक है। अब इसमें कहीं पर बीच में पढ़ रहा था मैं, और फिर बाद में इसी पेज को अगर मुझे पढ़ना हो तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बुक मार्क डाल दिया। ठीक है, मैंने निशान के लिए कुछ यहाँ पर डाल दिया, ये कहलाता है, ये जो है ना, ये जो मैंने निशान के लिए डाला ये कहलाएगा बुक मार्क। गॉट? उसके बाद देखो बुक सेलर किताब बेचने वाला, ई बुक इलेक्ट्रॉनिक बुक, जो आजकल जमाना है इंटरनेट का। बुकिंग आप जानते हो क्या? बुकिश किताब के जैसा। बुक स्टोर कहते हैं हम, आप जानते हो, जहां किताब रहती है। बुक शेल्फ, वो जो रैक होता है जहां किताब रखते हैं। बुक वॉर्म, जो किताबी कीड़ा होता है खूब किताबें पढ़ता है, उसको बोलते हैं। अब देखो कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड आपने इस एक वर्ड से सीखा है। तो अब यहां देखो जो कुछ प्रैक्टिकल डेली लाइफ के वर्ड्स हैं उनकी अगर बात करो तो जैसे ब्लॉट है। ब्लॉट का मतलब क्या होता है? धब्बा होता है, दाग होता है। दहेज प्रथा हमारे समाज पर एक धब्बा है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोरी सिस्टम इज अ ब्लॉट ऑन आवर सोसाइटी। अब ये जो ब्लॉट है ना, आपने इसको कितना बढ़िया पिक्टोरियली समझा, हिंदी मीनिंग देखा, फिर हिंदी सेंटेंस, फिर इंग्लिश सेंटेंस। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं ऐसी क्लासेस करवाऊंगा। इट्स नॉट इन फ्यूचर टेंस। आई ऑलरेडी डिड इट, आई हैव ऑलरेडी डन इट। मैंने इसको पहले ही कर रखा है, एंड ऑन द सेम चैनल, इसी चैनल पर ये सब जो आप देख रहे हो ये मेरी कराई गई क्लास है। आप लोग यहां तक अगर नहीं पहुंचे हो तो इन क्लासेस तक पहुंचो। हाँ, अब इन चीजों को मैं सिस्टेमैटिक वे में डे के हिसाब से लाने वाला हूं, मैं बस ये बता रहा हूं आपसे, और मैं रेगुलर आने वाला हूं। मैं लगभग 2.5-3 साल से पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने अभी तक सिर्फ 200 वीडियो अपलोड किया है, तो बहुत कम टाइम मैं देता हूँ यूट्यूब पे। अब मैं आप रेगुलर आने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस मेरा ऐप होता है, इसी नाम से है, लिंगो के नाम से ही प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। और एक कोर्स है मेरा डायमंड के नाम से, जो रिकॉर्डेड कोर्स है। इस डायमंड कोर्स को अब तक 20,000 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, और अभी रिसेंटली मैंने अभी कुछ दिन पहले प्लैटिनम स्टार्ट किया है। लगभग 1000+ बच्चे इसमें भी आ गए। ये लाइव कोर्स है, और इसमें ग्रुप सेशन, 1-on-1 सेशन, ये सब होता है। ट्रेनर्स की पूरी टीम है हमारे पास। तो इसकी फीस रहती है लगभग 999। ऑफर वगैरह कभी रहा तो 899, 799 हो जाता है, और इसकी फीस रहती है 499। ऑफर में ये 399 हो जाता है। खैर चलो, सैटरडे को हम टिप्स वाली वीडियो करेंगे। अब इस टिप्स की अगर बात करूं तो जैसे हाउ टू ओवरकम हेजिटेशन, आप अपनी हिचकिचाहट को कैसे दूर करें। हाउ टू इम्प्रूव ग्रामर, आप अपने व्याकरण को कैसे ठीक करेंगे। इन चीज़ों के बारे में अगर जानना है तो जोश टॉक्स पे जब मुझे इनवाइट किया गया था, मैं 2 बार गया हूँ जोश टॉक्स पे। तो एक बार मेरी जो वीडियो थी वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इंग्लिश ना बोल पाने का असली कारण है ये चीज़, और इंग्लिश बोलने का 24x5 नाम का धांसू फॉर्मूला। तो ये टिप्स वीडियो जब मैं जोश टॉक्स पे जाके बना सकता हूँ, तो ये मेरा अपना चैनल है, हर हफ्ते एक टिप्स आपको मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और संडे की बात करते हैं। डेली लाइफ इंग्लिश। अब आपकी डेली लाइफ में जो इंग्लिश होगी वो कैसी होगी? जैसे डेली यूज सेंटेंस, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मेरे पैर के नीचे से जमीन ही निकल गई यार, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस सब तरह की जो आप बात, अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली यार, ठीक है, इस तरह की चीजें बोलते हैं ना। सच कहूं तो मुझे तुम पे एक जरा यकीन नहीं है। तो ये सब जो डेली लाइफ सेंटेंस है हम इसको सीखेंगे, जिसको आप ग्रामर पे अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा।
फिर हम टॉपिक वाइज कॉन्वर्सेशन करेंगे। टॉपिक कॉन्वर्सेशन लाइक जैसे मैंने बोला कि आप चलो ग्रॉसरी स्टोर में कैसे बातचीत करेंगे, तो उसमें यूज होने वाले डायलॉग्स वो देखेंगे। इडियमेटिक इंग्लिश मतलब ये कि जो ईडियम के थ्रू मतलब उसमें ईडियम का यूज हो, है ना। फिर हम वन शॉट वीडियो भी हो सकता है, लॉन्ग वीडियो डालें, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की। अब देखो इसमें क्या सब होगा, ये सब क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूं। जैसे एडवांस डेली यूज सेंटेंस है, जैसे चलो मिलते हैं, इसको लोग बोलते हैं ना लेट्स मीट। आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं लेट्स कैच अप। घबराओ मत, डोंट फील एम्बैरेस्ड, ये कोई और क्लास है, इसमें मैंने बताया था कि हम एडवांस इंग्लिश कैसे बोलेंगे सेम सेंटेंस को। और ये तो डेली यूज सेंटेंस है, कुछ भी सेंटेंस हो सकता था। ये है इडियमेटिक इंग्लिश, जैसे की खातिर, तो हम इसको बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ। मैंने ये पैसे की खातिर किया, आई डिड इट फॉर द सेक ऑफ मनी। अब ये है गर्मी ने दस्तक दे दी है, यहां पर मैंने ट्रांसलिटरेशन भी दे दिया इसी को फोनेटिक्स में भी लिख करके, गर्मी ने दस्तक दे दी है, समर है सेटिन, सेटिन दस्तक दे दी है। और अब ये है कॉन्वर्सेशन, ये कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच है, सोनम और रश्मि के बीच। सोनम रश्मि को रोकती है और पूछती है डायरेक्शन के बारे में कि उसको इंपीरियल कॉलेज जाना है। तो सोनम जब रश्मि को रोकेगी तो सोनम पूछेगी, क्या पूछेगी, एक्सक्यूज मी, या सोनम बोलेगी एक्सक्यूज मी, सॉरी टू ट्रबल यू, बट कुड यू प्लीज टेल मी हाउ कैन आई गेट टू द इंपीरियल कॉलेज। मतलब सोनम रश्मि को रोक के कहती है माफ करना, आपको मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इंपीरियल कॉलेज कैसे जा सकते हैं। रश्मि ने कहा यस नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कीप वॉकिंग स्ट्रेट, आप सीधा चलती रहिए। आफ्टर 50 स्टेप्स, 50 कदम के बाद यू विल अराइव एट चांदनी चौक, आप चांदनी चौक पर पहुंच जाएंगी। देयर यू टेक द फर्स्ट रोड ऑन द राइट, तब आपको क्या करना है कि दाहिनी पहली जो सड़क होगी दाएं तरफ वाली वो लेनी है। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स, लगभग 5 मिनट वॉक करने के बाद यू विल अराइव एट द कॉलेज, आप कॉलेज पहुंच। तो ये था डेली लाइफ का कॉन्वर्सेशन जो हम करेंगे, थोड़ा एडवांस था, छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं आजकल। खैर, तो ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि मैं आपको कराऊंगा, मैं करा चुका हूं। आप इस चैनल की एक एक वीडियो देखिए, बड़ी कीमती लगेगी आपको। और आप चाहते हैं कि अगर आप ज्वाइन करें मुझे, मेरी क्लासेस को, जो मैंने आपको बताया डायमंड और प्लैटिनम, तो डायमंड तो रिकॉर्डेड है, आप जाके जुड़ सकते हैं। मैं प्लैटिनम की बात कर रहा हूं कि उसमें हम ग्रुप क्लास करवाते हैं। ये देखो छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को रखते हैं, अपने ट्रेनर को रखते हैं, फिर सामने एक प्रेजेंटेशन चल रहा होता है और फिर सब बात कर रहे होते हैं ग्रुप में। उसके बाद फिर हम 1-on-1 सेशन देते हैं स्टूडेंट्स को। और ये 4 महीने का रिकॉर्डेड सेशन वो तो मिलता ही है, वो फ्री में मिलता है। इसके साथ साथ हम 10 ई बुक्स भी देते हैं फ्री में। इतनी सारी चीजें आपको मिलती हैं प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स में। अगला प्लैटिनम बैच हर 10 दिन पे स्टार्ट होता है बैच हमारा। अगला प्लैटिनम बैच 30 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है लिंगो पे। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी के अभी हमारे ऐप को यानी लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। और ये जो दिया गया नंबर है, आप इस नंबर पर चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, और अगर आप सच्चे दिल से ये अहद कर रखा है आपने कि आपको इंग्लिश बोलनी है, तो सोचना नहीं है आपको, जस्ट ऐप इंस्टॉल करके कोर्स परचेज कर लेना है आंख बंद करके। आपसे पहले 20-21 हज़ार ने ट्रस्ट किया है, और इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप। मिलते हैं फिर डायमंड कोर्स में या प्लैटिनम कोर्स में। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे। और 7 बजे शाम को रोजाना मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।